हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नर्सिंग ग्लोबल चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बताइए, विज्ञान के जनक कौन है? किसे कहा जाता है विज्ञान के जनक? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा लास्ट में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी हमारा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी हमारा एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ऑप्शन नंबर डी हमारा जोसेफ लिस्टर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कौन हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। क्या हो जाएगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले अपने साधारण माइक्रोस्कोप से जीवित सूक्ष्म जीव को देखा है। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया है? सबसे पहले अपने साधारण से माइक्रोस्कोप से जीवित सूक्ष्म जीवों को देखा है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ल्यूवेनहुक को कहा जाता है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मतलब सूक्ष्म जीवों की खोज सबसे पहले किसने की? अब बताइए सबसे पहले सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए है ल्यूवेनहुक, ऑप्शन बी है पास्चर, ऑप्शन सी है हमारा कोच, ऑप्शन डी है जेनर। तो बताइए सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की? किसने की? ये तो पता चल गया होगा कि सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की। तो ल्यूवेनहुक ने की। ठीक है, ल्यूवेनहुक पूरा नाम नहीं आया, अभी हमने पूरा नाम पढ़ा इससे पहले। अब इसका नाम आधा नाम है ल्यूवेनहुक। तो ल्यूवेनहुक ने सूक्ष्म जीवों की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहुक ने की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले देखने और वर्णन करने वाले व्यक्ति यही थे, ल्यूवेनहुक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी? मतलब स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत को किसने गलत सिद्ध किया? बताइए स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत को किसने गलत किया? किसने गलत किया? बताइए किसने गलत सिद्ध किया? तो किसने सिद्ध किया था गलत? तो ऑप्शन ए है रेड्डी, ऑप्शन बी है पास्चर, ऑप्शन सी हमारा स्पेलेंजानी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत को किसने गलत सिद्ध किया? किसने गलत सिद्ध किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन्होंने सभी ने किया, रेडी ने किया, पास्चर ने किया, स्पेलेंजानी ने किया, सभी ने किया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। रेडी, स्पेलेंजानी और पास्चर सभी ने मिलकर सिद्ध किया कि जीवन स्वतः उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, जीवन स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, इन्होंने सभी ने किए। ठीक है, राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है फोर क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप? मतलब पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया? बताइए, जो माइक्रोस्कोप है मतलब कि सूक्ष्मदर्शी जो है उसे किसने बनाया है? पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया है? तो किसने बनाया होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहुक या रॉबर्ट हुक या वर्गाओ या फिर सेमलविस, किसने किया है? राइट आंसर क्या हुआ? किसने बनाया है पहला माइक्रोस्कोप? बताइए। तो पहला माइक्रोस्कोप जो है वो रॉबर्ट हुक ने बनाया है। किसने? रॉबर्ट हुक ने बनाया है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने पहला माइक्रोस्कोप बनाया है। ठीक है, रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया और सेल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, सेल शब्द का इन्होंने प्रयोग किया।
कौन से शब्द का? सेल शब्द का भी इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया और सेल शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, मतलब पेनिसिलिन की खोज किसने की? बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इनमें से किसने की है पेनिसिलिन की खोज? ऑप्शन ए है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है हमारा फ्लोरी, ऑप्शन सी हमारा चैन, ऑप्शन डी हमारा कोच। तो बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने की? किसने की है पेनिसिलिन की खोज? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, बताइए पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज किसने की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है पेनिसिलिन। पहले पेनिसिलिन जो इंजेक्शन होता है एंटीबायोटिक, उसकी खोज है, उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पेनिसिलिन नोटाटम फंगस से पेनिसिलिन की खोज की है। किससे? नोटाटम, लिख के बता देती हूँ, नोटाटम, नोटाटम फंगस से पेनिसिलिन की खोज की है। ठीक है, पेनिसिलिन नोटाटम फंगस से पेनिसिलिन की खोज की है इन्होंने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बाय प्रोपोज्ड बाय, मतलब रोगों का जीवाणु सिद्धांत किसने दिया? बताइए रोगों का जीवाणु सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन ए है पास्चर, ऑप्शन बी है हमारा कोच, ऑप्शन सी है लिस्टर, ऑप्शन डी है नाइटेंगल। तो बताइए रोगों का जीवाणु सिद्धांत किसने किया, किसने दिया? तो बताइए रोगों का जीवाणु सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया है इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रोगों का जीवाणु सिद्धांत वो किसने दिया है? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर, पूरा नाम इसका है लुईस, पूरा नाम लिख लीजिए लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर ने दिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने बताया कि रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, कोच पोस्टुलेट वेयर गिवन बाय, मतलब कोच का नियम किसने दिया? बताइए कोच का नियम किसने दिया? किसने दिया कोच का नियम इनमें से? तो ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी है हमारा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है हमारा पास्चर, ऑप्शन डी हमारा मेचनिकोव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 4 नियम पोस्टुलेट बनाए। ठीक है, इन्होंने 4 नियम बनाए जिससे किसी रोग का कारण सूक्ष्म जीव सिद्ध किया जाता है। ठीक है, इन्होंने, रॉबर्ट कोच ने क्या किए? इन्होंने 4 नियम बनाए जिससे किसी रोग का कारण सूक्ष्म जीव सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण की शुरुआत किसने की? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी आईएमपी में टिक कर लीजिए इसे। टीकाकरण की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन ए है जेनर, ऑप्शन बी है पास्चर, ऑप्शन सी है कोच, ऑप्शन डी है लिस्टर। तो बताइए टीकाकरण की शुरुआत किसने की? किसने की है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टीकाकरण की शुरुआत जो है वो किसने की है? तो वो की है एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। इसका पूरा नाम लिख लीजिए एडवर्ड, इसमें आधा नाम लिखा है जेनर अकेला। ठीक है, एडवर्ड जेनर है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, पूरा नाम एडवर्ड जेनर है।
तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, एडवर्ड जेनर। ठीक है, इन्होंने काउपॉक्स का टीका लगाकर चेचक की सुरक्षा दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने काउपॉक्स का टीका लगाकर चेचक से सुरक्षा दी। यही पहला टीका था काउपॉक्स। काउपॉक्स क्या था, पहला टीका था। ठीक है, काउपॉक्स पहला टीका था, इन्होंने काउपॉक्स का टीका लगाकर चेचक से सुरक्षा दी थी और यही पहला टीका था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की। बताइए बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की। तो ऑप्शन ए है हमारा ल्यूवेनहुक, ऑप्शन बी है कोच, ऑप्शन सी है हमारा पास्चर, ऑप्शन डी है लिस्टर। तो बताइए बैक्टीरिया की खोज किसने की सबसे पहले, किसने की थी बैक्टीरिया की खोज। तो बैक्टीरिया की खोज ये तो पता चल गया होगा, बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूवेनहुक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ल्यूवेनहुक। ठीक है, ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखने वाले व्यक्ति यही थे। ठीक है, ल्यूवेनहुक सबसे पहले बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, हु कॉइन्ड द टर्म सेल। क्या है, हु कॉइन्ड द टर्म सेल, मतलब सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। बताइए सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी हमारा स्केलेटन, ऑप्शन सी हमारा सेवन, ऑप्शन डी है हमारा बर्गाउ। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने की, सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, किसने किया, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉर्क को देखते समय उन्होंने छोटे छोटे कक्षों को सेल कहा। ठीक है, कॉर्क को देखते समय उन्होंने छोटे छोटे कक्षों को सेल कहा, छोटे छोटे कक्षों को सेल कहा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को देखते समय उन्होंने छोटे छोटे कक्षों को सेल कहा। ठीक है, सेल शब्द कहा। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस, मतलब टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की। बताइए टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो ऑप्शन ए है कोच, ऑप्शन बी है हमारा पास्चर, ऑप्शन सी है हमारा लिवेनोक, ऑप्शन डी हमारा लिस्टर। तो बताइए टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की। टीबी में जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया की खोज किसने की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया की खोज किसने की है। टीबी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टीबी जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कोच ने। किसने, रॉबर्ट कोच। फुल फॉर्म लिख लीजिए, पूरा नाम लिख लीजिए, रॉबर्ट कोच। हाँ, आ रहा है ये, सॉरी गलती से गया, रॉबर्ट कोच। ठीक है, कैसा, रॉबर्ट कोच इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है किस, क्वेश्चन आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, पास्चर इज फेमस फॉर, मतलब पास्चर किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए पास्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, इनमें से बताइए किसके लिए। तो ऑप्शन ए है पाश्चरीकरण, ऑप्शन ए है पाश्चरीकरण, ऑप्शन बी है हमारा रेबीज वैक्सीन, ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी है हमारा जर्म थ्योरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी। तो बताइए पास्चर इज फेमस फॉर, मतलब पास्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है पास्चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है,
पाश्चराइजेशन, रेबीज वैक्सीन, जर्म थ्योरी, ये सभी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पाश्चरीकरण, रेबीज का टीका और रोगाणु सिद्धांत, इन सभी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाश्चरीकरण, रेबीज का टीका और रोगाणु सिद्धांत सब पाश्चर के योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, मतलब आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? बताइए, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए है कोच, ऑप्शन बी है पास्चर, ऑप्शन सी लिवेनहुक, ऑप्शन डी लिस्टर। तो बताइए, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? कौन हो जाएंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट कोच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने शुद्ध संवर्धन तकनीक विकसित की और कई रोगजनकों की खोजी और कई रोगजनकों को खोजा। ठीक है, इन्होंने शुद्ध संवर्धन तकनीक विकसित की और कई रोगजनकों को भी खोजा इन्होंने, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, प्योर कल्चर टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस बाय, मतलब शुद्ध संवर्धन तकनीक किसने दी? अभी पढ़े हैं, अभी बता ही दी हूं मैंने आपको। तो शुद्ध संवर्धन किसने की है? शुद्ध संवर्धन तकनीक रॉबर्ट कोच ने की है, ये तो अभी बता ही दी हूं आपको। शुद्ध संवर्धन तकनीक रॉबर्ट कोच ने की है। ठीक है, शुद्ध संवर्धन तकनीक रॉबर्ट कोच ने दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने एक प्रकार के बैक्टीरिया को अलग उगाने की तकनीक दी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्रकार के बैक्टीरिया को अलग उगाने की तकनीक दी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक सर्जरी, मतलब प्रतिजैविक शल्य चिकित्सा किसने शुरू की? बताइए, प्रतिजैविक शल्य चिकित्सा किसने शुरू की? सर्जरी किसने शुरू की? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। बताइए, शल्य चिकित्सा किसने शुरू की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लिस्टर, ऑप्शन बी है कोच, ऑप्शन सी हमारा वर्काउ, ऑप्शन डी हमारा जेनर। तो बताइए, प्रतिजैविक शल्य चिकित्सा किसने शुरू की? किसने शुरू की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लिस्टर ने। किसने शुरू की है? लिस्टर ने शुरू की है, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, जोसेफ लिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम लिख लीजिए, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने शल्य चिकित्सा की जोसेफ लिस्टर ने प्रतिजैविक शल्य चिकित्सा शुरू की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने कार्बोलिक एसिड से शल्य क्रिया को सुरक्षित बनाकर एंटीसेप्टिक सर्जरी शुरू की। क्या किया इन्होंने कार्बोलिक एसिड से शल्य क्रिया को सुरक्षित बनाकर एंटीसेप्टिक सर्जरी शुरू की। ठीक है, तो राइट आंसर जोसेफ लिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।